कुंडली का पंचम भाव, जिसे कि विद्या का भाव भी बोला जाता है, इससे मुख्य रूप से संतान, शिक्षा, बुद्धि इन चीजों के बारे में जाना जाता है। पंचम भाव का अगर परिचय देखें हम तो पंचम भाव को विद्या और संतान का मुख्य भाव कहा जाता है। इस भाव से शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि और रचनात्मक, जिसे कि हम क्रिएटिविटी कहते हैं, उसे भी इसी भाव से देखा जाता है। पंचम भाव से संतान, सुख और प्रेम संबंध भी इसी भाव से देखते हैं। यदि पंचम भाव के अंदर शुभ ग्रह होंगे तो जातक की शिक्षा, उसके संतान के साथ संबंध, यह सब अच्छे रहेंगे और इनमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा। लेकिन यदि पंचम भाव में अशुभ या पापी ग्रह होंगे तो जातक की संतान के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और उसकी विद्या अध्ययन के अंदर काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पंचम भाव से और कुछ मुख्य बातों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जैसे कि शिक्षा और ज्ञान, जैसे कि पढ़ाई में सफलता, उच्च शिक्षा, विद्या और बुद्धि। दूसरी बात करेंगे हम संतान और संतान सुख, संतान की स्थिति, संतान से सुख मिलेगा या कष्ट मिलेगा, यह भी हम पंचम भाव से ही देखेंगे। पंचम भाव से प्रेम और रचनात्मक अर्थात प्रेम संबंध और उसके आकर्षण, कला, संगीत, लेखन, सृजनात्मक क्षमता को भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। पंचम भाव के कुछ अन्य संकेतक हैं जिनके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे, जो कि खेल और मनोरंजन की रुचि, भाग्य और पूर्व जन्म के कर्म। अब पूर्व जन्म के कर्म इसलिए कहा क्योंकि यह अष्टम भाव से दशम भाव है, अर्थात इस भाव को पूर्व पुण्य भाव भी कहा जाता है। पंचम भाव से निवेश और सट्टा मार्केट यानी कि शेयर मार्केट भी हम इसी भाव से देखते हैं। पंचम भाव से धार्मिकता और मंत्र शक्ति के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। पंचम भाव का ज्योतिषी महत्व हम देख लेते हैं। पंचम भाव में स्थित ग्रह व्यक्ति की शिक्षा, संतान और रचनात्मकता को प्रभावित करते हैं। शुभ ग्रह यहाँ हो तो संतान, सुख, विद्या और कला में सफलता मिलती है, लेकिन यदि अशुभ प्रभाव, अशुभ ग्रह बैठे हो तो संतान से कष्ट, शिक्षा में रुकावट और प्रेम में असफलता प्राप्त हो सकती है। अब पंचम भाव के निष्कर्ष के ऊपर चलें तो भाव संतान, शिक्षा, प्रेम, संबंध, रचनात्मक, खेल का भाव है। इसकी स्थिति जातक की विद्या, संतान, सुख और सृजनात्मक को दर्शाती है।